रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। निजीवन मुकुर रघुमल जसो जो दायक बल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु करुणा निधि सीख विचारी। करुणा निधि सीख विचारी। उदयं करेउ गर्भ तरु भारी। करुणा निधि सीख विचार। राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए मेरे विद्वान, मेरे गुरुजन आदरणीय वर्मा जी और जितने भी यहाँ पर इस पटल पर इस वट वृक्ष रूपी विशाल छाया में राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे भैंसों वाले महाराज जी मुझे दिख रहे हैं। समस्त मानस के चातकों के को सादर मेरा प्रणाम और हनुमान जी की प्रेरणा कि आज मुझे पुनः राम कथा कहने का अवसर मिला। हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आदरणीय हमारे पटेल जी के परिवार के प्रति मंगल कामना करते हुए आइए हम बालकांड के वो पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 128 की पांचवी चौपाई जिसको मैंने आधार माना है। चूंकि जहां मैं बैठा हूं अभी भी मुझे नहीं लगता कि पिछले समय तो नेट ने मुझे साथ नहीं दिया। आज मैं छत में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि 40 मिनट मुझे अपनी कृपा बरसाए। हनुमान जी इस भाव के साथ आइए, भगवान की कथा से हम जुड़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। करुणा निधि मन दिख विचार भारी। बेगु सुमन बन हमारे सेवक हितकारी। बाबा तुलसी ने प्रस्तुत चौपाई में नारद जी के काम विजय की गाथा को नारद जी लेकर चल रहे हैं और श्रीमन नारायण भगवान के धाम चले गए हैं जहां पर भगवान मां लक्ष्मी के साथ सागर में विराजमान है। और भगवान नारद जी को के मन में उपजे हुए इस काम विजय इस मोह को विचार करके सोचता है कि ये तो अभी अंकुर ले रहा है। नारद जी के अंदर ये काम विजय का जो अहंकार है जागृत हो रहा है, इसके निवारण के लिए कुछ सोच रहे हैं। आइए इस विषय को केंद्र मानकर हम नारद जी के उस पावन प्रसंग पर चलते हैं। वस्तुतः ये प्रसंग वहां का है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा वटवृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि पार्वती सुनो, भगवान के आने के अनेक कारण, उसमें से एक कारण नारद जी का है। तो जैसे ही नारद जी का नाम लिया, माँ पार्वती भवानी चकित हो गई। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, विष्णु भगवान के भक्त है और ज्ञानी है, उसके कारण
व्यतीत किया। और यही हुआ। नारद जी एक गिरी पर्वत पर भगवान वहां की पर्वत की विशालता को, वहां की रमणीय वातावरण को देखकर कुछ पल के लिए ध्यानस्थ हो गए। हेमे गिरि गुहा यति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। नीरखि शैल सरी विपिन विभंगा, भयउ रमापदि पतय अनुरागा। नारद जी जा रहे थे एक विशाल हिमगिरी पर्वत पर। वहां के रमणीय वातावरण को देखा और थोड़ी देर के लिए ठहर गया और भगवान के चरणों में अति अनुराग जाग गया। कहते हैं कि नारद जी को कहीं रुकना नहीं है, श्राप लगा हुआ है, पर वहां पर भगवान का नाम लेते ही सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि। और भगवान के चरणों में एक अखंड समाधि लग गया। इसको देखकर देवराज इंद्र के मन में भय व्यापित हुआ और उसने कामदेव से कहा कि जाओ नहीं जिसका भगवान रक्षा करने वाला है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसका रक्षक दया निधान, उस पर कोई क्या बाधा पहुंचाएगा, कामदेव भी बाधा नहीं पहुंचाए। और हार करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करके जब देवराज इंद्र की सभा में गए और वहां नारद जी के इस काम विजय की गाथा कहने लगे, और तभी नारद जी के मन में ये भाव आ गया, तब नारद धवन सिपाही, चिता काम यही मति मन भाई। नारद जी ने सोचा कि अरे मैंने तो काम को विजय प्राप्त कर लिया, और ये बात को बताने के लिए शिव जी के धाम कैलाश पर्वत जा रहे हैं। ये कितना अच्छा अवसर आया है, ये सोचकर भगवान भोलेनाथ ने बार बार यह कथा सुनायहूं। भगवान भोलेनाथ उठे और नारद जी का यथोचित सत्कार किया। और जब नारद ने अपने काम विजय की गाथा सुनाने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने बार बार कहा, तू मुझे कथा सुनाए तो सुनाए, पर इसको भगवान विष्णु को मत सुनाना। पर यहाँ पर नारद जी ने उसमें मात्सर्य देखा, अरे मैंने काम को विजय प्राप्त किया है, मैं अपने यश कीर्ति को क्यों न बताऊं। ये भोलेनाथ तो मुझे रोक रहे हैं। सूत्र ये मिलता है कि जब कभी कोई हम किसी को कोई चीज में टोकते हैं, हम यदि अपने बच्चों को कोई काम टोकते हैं तो बालक वही करता है, और नारद जी ने भी वही किया। शंभु बचन मन नहीं भाए, सब निरंज के लोक सिधाए। उठी रमा निकेता, बैठे आसन सही समेता। नारद जी को आते देख करके भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता दोनों उठ गए और उचित आसन दिए कि आज मेरे पुत्र, मेरे भक्त हमारे इस आंगन पर आया है। और बोलने लगे, बोले भी हंसे चराचर राया, बहुत दिन की मुनिताया। बहुत दिनों बाद आए नारद जी, बड़े हमारे सौभाग्य हुए कि आज आप हमारे इस विष्णु लोक में आए हुए हैं। कहो क्या बात है, सब हालचाल ठीक ही नहीं। और जैसे ऐसे बात कहा, नारद जी कहने लगे, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम विरज शिवरागे। वैसे ही भोलेनाथ ने उनको वर्जित करके रखा था, फिर भी नारद जी अपने काम की गाथा को उनके सामने रखने लग गए। काम चरित्र उसने कहने लग गया। तब भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, अति प्रचंड रघुपति के माया,
जही न मोह असको जगमाया। भगवान की माया अति प्रचंड है, संसार में किसको नहीं नचाया होगा। वस्तुतः भगवान की माया ने माता पार्वती को भी नचाया। बहुरी राम माए सिरनामा और प्रेर सबई जई झूठ कहावा। माता सती से भी झूठ कहला दिया। जब भोलेनाथ ने पूछा तो कार के कछु ने परीक्षा लेने गोसाई, वहां पर भी भगवान की माया ही बलवती थी। आज नारद के इस प्रसंग में भी ऐसा लगता है। पति ने अपनी माया से नारद जी को की गति को बाधित किया है उस हिमगिरी पर्वत पर, और आज उसी का परिणाम है कि भगवान भोलेनाथ जी जैसे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना गुरु के वाणी को भी आत्मसात नहीं किए और काम कथा को ब्रह्मलोक से होकर के विष्णु लोक पे कहने लगे। भगवान अपने छोटे बालक की सदा रक्षा करते हैं। प्रस्तुत चौपाई में भगवान विष्णु जी जो है नारद जी के उस मोह को निवारण के लिए कोई बातें कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे नारद इस मोह जाल से न फंसे। यहाँ भगवान ने पहले उनके साथ जो व्यवहार किया वो क्या दिखता है। करुणा निधि मन भीख विचारी, पूरे अंकर गर्भ तरु भारी। ऐसा लग रहा है भगवान विष्णु जी जो है नारद जी को देख करके तो पहले उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे ज्ञानी को क्या कभी काम जो है सता सकता है। मानो ऐसा लग रहा है भगवान भोलेनाथ की बातों को नहीं मानने के बाद विष्णु लोग जब आए, विष्णु भगवान ने पहले तो नारद जी को देखकर हर्षित हुआ, और जब जैसे उसने काम चरित्र कहा है वैसे ही भगवान विष्णु समझ गए कि वास्तव में नारद जी मोह के वशीभूत हो गए हैं। काम विजय का इस पर अहंकार उग आया है। इस अंकुर को यदि ना उखाड़ा जाए तो ये बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा। वस्तुतः यहाँ पर इस चौपाई में भी हम देखें, उसके पूर्व की भी चौपाई यदि मिलाएं तो यही लगता है कि भगवान विष्णु एक तरफ से नारद जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रशंसा से भी वो उसकी निंदा का भाव दिखाई दे रहा है। जैसे किसी कवि ने कहा कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, नरक रिक्त कर दिवी क्यों भरती हो। उस कविता में भी यही लग रहा है कि गंगा मैया का निंदा हो रहा है कि हे गंगा मैया, तुम टेढ़ी क्यों चलते हो, दुष्टों का ही कल्याण क्यों करते हो, क्यों स्वर्ग को रिक्त, नरक को रिक्त कर स्वर्ग भर रहे हो। शायद यही भाव यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। स्तुति के बहाने ही भगवान विष्णु, ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन स्तुति के बहाने ही उसकी निंदा का भाव यही दिख रहा है। और कहते हैं भगवान विष्णु, सुनि मुनि मोह कोई मन आके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तुम मेरे सुमिरन मिटई मोह मत माद, रूख बदन कई बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान विष्णु जो है थोड़ा सा रूखा व्यवहार करते हुए कहने लगे, हैं नारद, आप जिस काम चरित्र की बात कर रहे हो क्यों नहीं होगा। मोह मार मदमान तुम्हारे सुमरन, अरे तुम्हारे सुमरन मात्र से जब मोह जो एक राजा है, मदमान जिनके सुभट है, ऐसे राजा का जब विध्वंस हो सकता है, भगवान नारद के सुमरने मात्र से ही आम जो व्यक्ति होता है, आम जीव होता है, उनके जीवन में न मान होता है न मद होता है। और तुम कह रहे हो कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। एक तरफ से भगवान विष्णु जो है उसकी स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ यदि देखें, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। थोड़ा सा रूखा वचन करके भगवान विष्णु बोलते हैं, सुनि मुनि मोह होई मन ताके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते। हे मुनिनाथ, हे नारद जी, जो
मुनि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसके मन में ये ज्ञान विराग हृदय में नहीं रहता है। और जिसके हृदय में न ज्ञान है न विराग है, ऐसे लोगों को ही काम सताता है। और जिसके हृदय में ज्ञान है, वैराग्य है, उसको भला काम कैसे सताएगा। और तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारे विवेक जागृत है, ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में हो, तुम्हें भला ये काम कैसे सता सकता है। और फिर कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोमय पीरा। और तुम ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हो, भला तुम्हें ये रंभा उर्मिला जैसे अप्सराएं आपकी क्या बिगाड़ सकते हैं। इस पंक्ति से ऐसा लगता है भगवान विष्णु जी जो है नारद जी की प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः ये प्रशंसा नहीं है, वस्तुतः ये प्रशंसा नहीं है, प्रशंसा के भाव में उसकी निंदा कर रहे हैं। और तब रूखा वचन करके, थोड़ा सा टेढ़ा वचन करके भगवान बोले, विष्णु जी सोचने लग गए, करुणा निधि मन दी के विचारी। भगवान विष्णु तो करुणा निधि है, अकारण करुणालय है, करुणा करने वाले हैं। उसने अपने मन में एक विचार किया, देखा कि नारद में एक अंकुर पैदा हो रहा है, काम जीतने का एक अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है। और यदि कहीं ये बड़ा हो जाए, उर अंकरे गर्व तरु भारी, यदि ये वृक्ष का रूप ले ले, भारी हो जाएगा, तब तो निसंदेह मेरे बालक का विनाश हो जाएगा। और भगवान कभी नहीं चाहता कि अपने भक्त का पतन हो जाए। यहाँ पर इस चौपाई में भगवान विष्णु के द्वारा एक तरफ से नारद की स्तुति दिखता है, लेकिन दूसरे तरफ स्तुति के बहाने उसकी निंदा करते हुए भगवान विष्णु मानो कहना चाह रहे हैं। भुसुंडी जी ने भी गरुड़ संवाद में इसी बात को कहा कि भगवान कैसे हैं। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि को विधाता। भगवान की माया है। भगवान विष्णु ने विचार कर लिया कि ये मेरी माया से ग्रसित हो गया है। भुसुंडी जी ने गरुड़ से भी कहा कि हे गरुड़, मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभाव, विपुल बार जही मोहि नचाओ। भुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, भगवान की माया ने अनेकों बार मुझे भी नचाया है। अग जग में जग मन उपराजा, नारद इसलिए आतंकवादी और मोहन अंध कही के ही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया है, मोह ने सबको बहरा बनाया है। और प्रबल अमित को बरने पारा, यह सब माया का परिवार, ये माया का ही परिवार है जो आज नारद जी के मन में स्फुटित हो रहा है। इसलिए मोह शब्द आया। मोह राजा है, मान मद अभिमान उसके सेना है। और ये जब उसके परिवार एक साथ किसी के हृदय में उगने लग जाए, शिव चतुरारण जही डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जब ऐसे नारद जी जैसे भगवान भोलेनाथ को, जब माता पार्वती को भगवान की माया नचाया है, तो मैं तो कहता हूं हमारे तुम्हारे जीव की कौन सी बात है। ये माया ही नचा रही है। इसलिए भगवान करुणानिधि ने मन में विचार कर लिया, लेकिन ये मेरा बालक है। दो होते हैं, एक तो प्रौढ़ बालक होता है और एक शिशु बालक होता है। भगवान विष्णु यहाँ पर नारद जी को शिशु बालक मान करके देख रहा है। जैसी एक माँ होता है, उसके माँ की यदि दो बालक है, एक बड़ा बालक है, छोटा बालक है। बड़ा बालक क्या कर रहा है, माँ एक दो बार बोलेगा और उसको छोड़ देगा। लेकिन छोटा बालक यदि कोई गलती करता है तो माँ उसको बचाने के लिए उस हद तक को पार कर जाती है। कोई छोटा बालक यदि किसी आग को पकड़ रहा है तो माँ दौड़ करके उस आग को हटा लेती है और बालक को अपनी गोदी में ले लेती है। ये माँ का हृदय होता है। भगवान विष्णु माँ की भूमिका में है और नारद एक शिशु बालक की तरह है। इसलिए भगवान इस अंकुर से उसको बचाना चाहते हैं। काम विजय ब्रह्मचर्य आदि ऐसे सद्गुण तो है जिसकी चर्चा
यहाँ पर भगवान विष्णु कहते, बाबा तुलसी लिखते हैं, काम का विजय और ब्रह्मचर्य ये हमारे सद्गुण है, सारे समाज में इसकी सम आदर भाव भी है। लेकिन यदि काम विजय अहंकार का रूप ले ले तब ये दुर्गुण है। और यही नारद के इस प्रसंग में दिख रहा है। काम से कौन विजय प्राप्त नहीं करना चाहता है, पर काम में विजय का यदि अहंकार आ जाए तब तो यह दुर्जय है। इस शत्रु से बचाना ही भगवान विष्णु हितकर समझे। और इसलिए अभिमान की बात लगाते हैं या राख लगाते हैं, कोई रूखा चीज लगाते हैं। भगवान यहाँ पर नारद जी के साथ कुछ रूखा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं कि ये चिकनाई लग गई है। चिकनाई का मतलब ऐसा कुछ चीज लग गया है, ऐसा कुछ दाग हो गया है जो यदि आगे बढ़ जाए तो उसके लिए हितकर नहीं है। नारद जी को इस द्विधा से हटाने के लिए भगवान क्या देखते हैं कि उर अंग करो। अभी तो ये छोटा सा नन्हा बीज से पौधा बन रहा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार की बात है, एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष के किनारे एक बेल का पौधा उग रहा था, उसको लपेटने का प्रयास कर रहा था। उस वृक्ष पर बहुत सारे हंसों का जोड़ा रहता था। उसमें एक वृद्ध हंस भी था, जैसे कि हमारे आदरणीय शर्मा महाराज जी है, ऐसा वृद्ध हंस भी था उस पर। उसने कहा, अरे भाई सब लोग मिल करके उस बेल के पौधे को हटाइए। युवा साथियों ने कहा, क्यों हटाएं भाई, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उस वृद्ध हंस ने कहा, यदि नहीं उखाड़ोगे तो ये बेल जो है आगे बढ़ेगा, ये बेल आगे बढ़ेगा और पूरे पीपल के वृक्ष में जब छा जाएगा तो कोई बहेलिया आएगा और आसानी से चढ़ करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। पर किसी ने उस वृद्ध की बात नहीं सुना। सबने कहा, ये डोकरा सट्ठी आगे है, ये वृद्ध हो गए, इसके बातों पर ध्यान ना दिया जाए। यही बात तो भगवान भोलेनाथ ने समझाने का प्रयास किया था कि काम विजय की गाथा तुम मेरे पास रखे तो रखे, आगे विष्णु भगवान के पास मत रखना। लेकिन वो बात नहीं माने। ऐसा लगता है कि नारद वो युवा हंसी है। और एक दिन ऐसा आया कि बेल पूरा विस्तार ले लिया, पेड़ में छा गया। एक दिन बहेलिया उस रास्ते से गुजरा, अरे ये तो ऐसा घोंसला दिख रहा है, मुझे तो लगता है कुछ अच्छे प्रजाति के पक्षी रहते हैं, उसके अंडे को उतार लिया जाए। और चढ़ करके देखा और सब अंडों को निकाल लिया। फिर सोचा क्यों ना उनके परिवार को ही फंसाया जाए। उसने एक जाल लगाया और शाम का समय जब हंस लोग आए और उसने बैठने लगे तो सब उस जाल में फंसते गए। सब लोग चिल्लाए और देखने लगे उस वृद्ध हंस की ओर। आपने जब कहा था तो हमने ध्यान नहीं दिया। आपने जब कहा था कि ये बेल को ही उखाड़ दिए जाए ताकि ये आगे हमारे संकट ना पैदा करे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हे वृद्ध देवता, हे वृद्ध राज जी, हमें उन निकलने का कोई उपाय भी आप ही बता सकते हैं। तब उस वृद्ध हंस ने कहा, एक काम करना, जब वो बहेलिया आए तो सब लोग मृत हो जाना, ऐसा लगना उसके सामने कि सब मर गए हो। और यही कुछ किया। और जब सब मर जाओगे, मरे हुए रहोगे, और जब बहेलिया बाहर, क्योंकि उनको तो जीवित हंस चाहिए, सबको छोड़ देंगे और तुम उड़ जाना। ठीक ऐसे हुआ और अपने प्राण बचा लिए। जैसे वो वृद्ध हंस ने सबका प्राण बचाया, आज इस वृद्ध हंस की भूमिका में भगवान श्रीमन नारायण दिख रहे हैं और उस अंकुर को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं, इस अंकुर को हटाने में यदि मुझे कोई समस्या यदि आ जाए, मेरे साथ कोई तकलीफ आ जाए, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, पर मैं इस नन्हे बालक को नुकसान होने नहीं दूंगा। और श्रीमन नारायण जो है, इसीलिए यहाँ पर पंक्ति में आया कि उर अंग करे गर्भ तर भारी। ये बड़ा भारी है। इस भारी अंकुर जो वृक्ष का रूप ले रहा है, इससे मेरे इस बालक को मुझे बचाना चाहिए। नारद जी ने पहले कहा, जिस पंक्ति से नारद जी ने
प्रश्न किया था, काम की चर्चा किया था, भगवान विष्णु उसी रूप में उसको उत्तर भी दे रहे हैं। नारद जी ने पहले क्या कहा कि हे श्रीमन नारायण जी, पहले रंभा आदि अप्सराएं आए, नाच गान किए और मेरी समाधि को तोड़ने का प्रयास किए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अरे वो रंभा और मिला अप्सराएं आपकी क्या कर सकते हैं जिनके हृदय में वैराग्य हो। और सही बात है, जिसके हृदय में वैराग्य होता है, वैराग्य में जिसकी दृढ़ता होती है, उसको कोई अप्सराएं डिगा नहीं सकता। फिर नारद जी ने कहा था भगवान विष्णु से कि कामदेव ने अपने अनेक कलाएं पुष्पों की वर्षा किए, मुझे भ्रमित करने का, डिगाने का प्रयास किए। तब भगवान विष्णु पुनः इस पंक्ति में कहा कि ब्रह्मचरण व्रत रत मति धीरा, जो ब्रह्मचर्य व्रत में अडिग होता है, तुम्हें की करे मनोभव पीरा, उसको कामदेव क्या कष्ट पहुंचा सकता है। अर्थात वास्तव में विष्णु भगवान भी उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन सीधे सीधे कह देते भगवान विष्णु कि नारद जी, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, काम को जीतने का जो तुम ढिंढोरा पीट रहे हो, जल पटते हुए चल रहे हो, इसको त्याग दो, तुम्हारे लिए हितकर नहीं। ऐसा सीधा सीधा यदि कह दिया होता तो शायद नारद जी को अच्छा नहीं लगा होता। इसलिए भगवान विष्णु जो है दूसरे तरीका से उसके इस अंकुर को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोह जो है, काम जीतने का मोह, और मोह में अहंकार है, उसके मन में अहंकार का भाव आ गया है। ये अहंकार है क्या, तो मानस रोग में कहा गया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार ही है सबसे ज्यादा व्याधि वाला रोग, और इस अहंकार रूपी रोग को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने ऊपर श्राप को भी लेना स्वीकार कर दिया। एक तरफ से जो मोह होता है आसुरी, देखो किसी मकान में दो लोग रह सकते हैं, एक राजधानी है, उस राजधानी में या राज्य का मुखिया दो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। नारद जी को यदि हम उसके हृदय को देखें तो एक राजधानी है जहां पर विवेक रूपी राजा रहता है, लेकिन आज मोह रूपी राजा जो है वहां पर स्थान बना लिया है। तो मोह और विवेक दोनों साथ नहीं रख सकते, ज्ञान और मोह साथ में नहीं रह सकता। इसलिए मोह जब आया, काम जीतने का अहंकार उसमें व्यापित हुआ, तो उसका जो विवेक है वो खत्म हो गया, विवेक रूपी राजा चला गया। भगवान विष्णु मानो ये कह रहे हैं कि हे नारद जी, तुम तो विवेकी हो, ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर ये काम जीतने का बात आ ही नहीं सकता, तुम्हें कामदेव नचा भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मोह रूपी राजा व्याप्त हो गया है, काम जीतने का अहंकार आ गया है, इसलिए नारद का विवेक खत्म हो गया, विवेक शून्य हो गया है। और वस्तुतः इस प्रसंग में हमारे आपके जीवन के लिए सूत्र दिखता है, यदि हम अभिमान से ग्रसित हो जाए, हम मोह से ग्रसित हो जाए, तो हमारी विवेक चला जाएगा। विवेक जागृत है तब तो मोह नहीं आएगा, लेकिन विवेक शून्य यदि व्यक्ति हो जाए तो नाना प्रकार की व्याधि उसके जीवन में आने लगेगा। हम लोग तो गृहस्थ है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, हम तो गृहस्थ है, हम तो रमा के साथ रहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के साथ रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ रहते हैं, पर आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हो, आपके अंदर ये अंकुर आया तो आया कैसे। और इस अंकुर को हटाने के लिए भगवान विष्णु जो है ये ध्यान लगाते हैं। देखो, जो मोह से ग्रसित व्यक्ति होता है वो किसी की बात को मानता नहीं है। एक और उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। मानसकार पूज्य पाद रामकिंकर जी महाराज बहुत सुंदर से इसके लिए उपमा देते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने अच्छा मकान बनाया, और एक अच्छा मकान बनाया और यदि उसके जड़ में कोई बरगद या पीपल का वृक्ष तैयार हो रहा है, और अक्सर होता ही है कि बरगद और पीपल का वृक्ष जो है किसी मकान की इमारत या कंगूरे पर या कहीं पर भी जगह मिलकर के वृक्ष का रूप लेता है। एक सज्जन ने आया, नया नया मकान बना था, उसमें एक पीपल का वृक्ष जाग रहा था। उसका दृष्टिकोण गया, उसने बोला, अरे भाई, तुम्हारे इस मकान में तो पीपल का वृक्ष जाग रहा है यार, इसको तुम हटा दो, नहीं तुम्हारे ये बिल्डिंग को खराब कर देगा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये भोलेनाथ की कृपा हुआ ना,
भगवान अवघड़दानी भोलेनाथ की कृपा हुआ और मेरे घर में साक्षात बड़ो पीपल का वृक्ष दिख रहा है। मैं तो एक लोटा जल चढ़ाकर सारे समस्या का समाधान यही से निकाल लूंगा, कहीं मुझे देवालय जाने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल यही चढ़ा लूंगा, क्यों बाहर जाऊंगा। उसकी बात को नहीं माना और एक दिन आया कि वो पीपल या बड़ का वृक्ष बड़ा हुआ अपने शाखाओं के साथ और इमारत ध्वस्त हो गया। यहां भगवान विष्णु यही देख रहे हैं कि नारद जी के हृदय में ये अंकुर जाग रहा है, ये वृक्ष का रूप लेने वाला है, क्यों नहीं इसको उखाड़ फेंकूं। मुझे एक और छोटी सी प्रसंग याद आता है कि एक बगीचा था और उस बगीचे में केला का पूरा झुंड लगा हुआ था। उस केला के नीचे एक छोटा नन्हा सा बेर का पौधा उग रहा था। ऊपर बैठा हुआ एक तोते ने कहा, मानो कोई संत होगा वो, उसने एक पंक्ति कहा, केले से, केले तुम्हारे नीचे जो बेर का पेड़ जाग रहा है, ध्यान से देखना। बोले क्या बात है, यदि वो कहीं बड़ा हो गया तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तो केले ने क्या कहा, ये छोटा सा बेर का पेड़ मेरा क्या नुकसान पहुंचा सकता है। और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही बेर जब बड़ा होते गए, बड़ा होते, बेर तो वृक्ष का रूप लेगा ना, और केला जो एक निश्चित उम्र तक रहता है, निश्चित हाइट तक रहता है, तो उसके पत्ते लंबे होते हैं। केला ये समझ रहा था मेरे पत्ते चौड़े हैं और बेर के पत्ते पतले हैं, मैं तो उसको दबा के मार दूंगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं साहब। वही बेर का पेड़ बड़ा हुआ, कांटे आने लगे और केले के पत्ते को चीरता हुआ जब आगे बढ़ा, तब वो हंस स्वरूप, ये तोता स्वरूप, वो संत फिर से बोलता है, अब के चेते चेत किया जब बेरी ने नहीं घेरी। अरे अब तुम सुधर रहे हो, तुमको सुधरना पहले था जहां पर मैंने टोका था। अब जब ये बेर बड़ा हो गया, बेर घेरा बना लिया, तुमको फाड़ रहा है, तब तुमको होश आया कि मैं उस बेर को पहले ही क्यों समाप्त न कर दिया। आप और हमारे लिए मुझे ऐसा लगता है हम कभी चेतते नहीं हैं। हमारे भी जीवन में कई संत आते हैं, कई हमें सुधरने का मौका देता है, लेकिन कभी हम सुधरते नहीं हैं। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण नारद जी को इस प्रसंग के माध्यम से उनके अंदर उगने वाले इस अंकुर को वृक्ष का रूप ना ले, इसलिए संभल जाए, इस उद्देश्य से करुणा निधि मन दीख विचारी पुर अंकरे गर्भ तरु भारी बेग समय डरे उखारी। वो कहते कि मैं इसको जड़ सहित उखाड़ दूंगा, इसको मैं जड़ सहित उखाड़ दूंगा, क्योंकि मोह और संशय एक ऐसा पक्षी है जो यदि किसी के कोई पक्षी यदि बार बार किसी पेड़ में आ रहा है, एक पक्षी है बार बार पेड़ में आता है और खराब करता है माहौल को। किसी ने कहा भाई इसकी डाली काट दो, डाली काट दोगे तो क्या होगा, डाली पत्ते फिर से आएंगे, फिर बैठेंगे। इसलिए किसी संत ने कहा नहीं, इसको जड़ सहित उखाड़ दिया जाए, और जड़ सहित यदि काट दिया जाए तो निसंदेह कोई पक्षी आकर बैठेगा नहीं। संशय रूपी पक्षी ऐसा ही है, मोह ऐसा ही है कि हम थोड़े से सोचते हैं कि मोह हमारे लिए जीवन से हट जाएगा, राम कथा के पंडाल में बैठे हैं, हमारे जीवन में अहंकार नहीं आएगा, सोचते नहीं वो तो बार बार ही आएगा। इसको हटाने के लिए क्या है, उस अहंकार को जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि बेग इसमें डरे उखारी पन हमार सेवक हितकारी। हमारा स्वभाव ही है कि सेवक का सदा हित हो और सुनहु राम कर, क्योंकि भूषुंडी जी भी गरुड़ से कहते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान को करुणानिधि क्यों कहा गया है, क्यों नारद जी के हृदय में उगने वाले उस अंकुर को उखाड़ना चाहते हैं, कि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान में राखे काहू। भगवान कभी अपने भक्तों के अंदर रहने वाले मान अभिमान को रखते नहीं है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोक बायक अभिमान ताते करही कृपा निधि दूर। भगवान कृपा निधि है, उसको उस समस्या से उनको दूर रखता है। ताते करही कृपा निधि दूर सेवक पर ममता यति। अपने सेवक पर, अपने भक्त पर भगवान हमेशा ममत्व लुटाते हैं, ममता बरसाते हैं।
जिमिसि सुतन प्रण होई गोसाई, मातु चिराग कठिन की नाई। तो बालक की तरह, माँ की तरह अपने बालक का हित करता है। यद्यपि प्रथम दुख पाव रोवाई, भले ही माँ को तकलीफ होता है कि मेरे बालक को कष्ट हो रहा है, और नारद जी के साथ यही हुआ। भगवान को मालूम था कि नारद दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन उसकी बिल्कुल चिंता नहीं किया, और हुआ वैसे ही। इस अंकुर को हटाने के लिए भगवान ने क्या किया, विश्व मोहिनी का शील निधि राजा बनाया रास्ते में ही, और विश्व मोहिनी की स्थापना किया। नारद जी उस जाल में फंस, क्योंकि मोह को हटाना है, काम विजय को हटाना है, तो उसके लिए वैसा ही क्रिया भगवान ने किया। जैसा रोग हो वैसा ही उपचार होना चाहिए, भगवान विष्णु ने वही किया। और देखो अभी तक तो नारद ऐसा लग रहा है काम विजय का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन उसके अंदर लोभ भी है, क्रोध भी है। भगवान मानो दिखाना चाहते हैं, कुछ सीधे सीधे कह देते तो काम विजय से हट जाता, लेकिन क्रोध और लोभ तो नहीं जाता ना साहब। इसलिए भगवान ने ये नया रचना किया, और विश्व मोहिनी की रचना करते हुए जब उसका हाथ देखा, तो जैसे देखा वो कहने लगा, अरे इस लड़की को जो ब्याहेगा, अरे वो तो अमर हो जाएगा। उसको लोभ हो गया, उसके अंदर लोभ लालच वृत्ति आया, और वही हुआ। उसके लिए भगवान से रूप मांगने गया, जिससे अभी काम विजय की गाथा कह रहा है कि मैं काम विजय प्राप्त कर लिया। वही नारद भगवान विष्णु से जब रूप लेने गए, तब काम आसक्त हो गए, कामांध हो गए। जो हम लोग भी कहते हैं हम काम पर विजय है, हम अहंकार नहीं करते, लेकिन दूसरे से अहंकार की वृत्ति बोलते रहते हैं। और हुआ, और क्रोध देखिए, जब उसको विश्व मोहिनी नहीं मिला, तब पुनः भगवान रात को तो सोच रहा था कि भगवान से मैंने जो रूप लिया था, मुझे बानर बना दिया, आज जाऊंगा और जो कुछ होगा या तो वो होगा या तो मैं मरूंगा। मरने और मारने की स्थिति आ गया, उसके अंदर क्रोध आया, और भगवान विष्णु बीच रास्ते में मिल गए। और क्रोध को इतना बोला है कि आप सब जानते हैं। समय चूंकि सीमा पे जा रहा है, इसलिए मैं बातों को संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा कि काम, लोभ और क्रोध तीनों उसके अंदर आ गए, और तब भगवान ने अपनी माया हटाया है और कहा कि हे बालक, हे भक्त, मैं तो तुमको इस काम से विजय प्राप्त कराना चाह रहा। भगवान हमेशा सबका हित करता है। एक ताड़ का वृक्ष मुझे याद आया, एक छोटा ताड़ का वृक्ष जो है लंबा होता है, बड़ा होता है, उसमें लगने वाला फल कठोर होता है। यदि कोई राहगीर उसके छांव में चला जाए कि मुझे अच्छा रास्ता मिलेगा, छांव मिलेगा, तो भूल जाइए, ताड़ के वृक्ष में कोई शीतलता, छांव नहीं मिलता साहब। और कोई यदि फल गिरे तो तुम्हें उल्टा नुकसान होगा। ठीक ऐसे ही ये काम जीतने का भाव आगे बढ़ रहा था, ताड़ की तरह वृक्ष का रूप ना ले ले, इसलिए भगवान ने उसको मिटाने का प्रयास किया। इसलिए शब्द आया, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरे गर्भ तर भारी। इस प्रसंग से मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे आपके जीवन में ऐसा यदि अहंकार आता है, ऐसा गर्भ गुमान कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा संगीतकार हूँ, ऐसा घमंड यदि गुरु आया, तो मान करके चलो, हमारा तुम्हारा सबका पतन होना निश्चित है। इस राम कथा लिंक के माध्यम से मैं तो यही निवेदन करूंगा, इस विशाल वट वृक्ष में बैठकर हम इन्हीं विकारों से जीत जाए तो ये हमारी उपलब्धि होगी। शेष समय मैं पटेल जी को समर्पित करता हूँ।